हेलो वीवर्स, गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते, वाट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिविल कंस्ट्रक्शन साइट का अलग अलग क्वांटिटी का बिलिंग कैसा होता है। तो ये वीडियो स्पेशली है सिविल इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स के लिए जो नए नए इस फील्ड में आए हैं और उसको जानना है, समझना है। वैसे तो ये वीडियो सभी को देखना चाहिए क्योंकि लाइफ में कभी न कभी ये सब चीज़ों से डील करना ही पड़ता है अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं तो जैसा कि अभी देख रहे हैं, मैं हूँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे और यहाँ पे एक्सकेवेशन हो चुका है और कॉलम फुटिंग होने के बाद बैकफिलिंग काम चल रहा है। एक बिल्डिंग था 100 मीटर बाई 50 मीटर बाई 5 मीटर डेप्थ का, क्योंकि ये डिज़ाइन डेटा के हिसाब से इस कॉलम का जो फुटिंग का पेडेस्टल का जो बॉटम आया था उसका डेप्थ था ग्राउंड लेवल से 5 मीटर नीचे। तो इसके लिए 5 मीटर गड्ढा खुदाया गया है। तो चाहे कंक्रीट का एक्सकेवेशन क्वांटिटी हो, बैकफिलिंग क्वांटिटी हो और कंक्रीट कास्टिंग हो, ये तीनों का बिलिंग जो है क्यूबिक मीटर में होता है। क्यूबिक मीटर क्या है कि वॉल्यूम है, आयतन है। अगर आप लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको डेप्थ से या ऊंचाई से गुना करेंगे तो फिर ये एक वॉल्यूम निकल के आएगा जिसे क्यूबिक मीटर कहते हैं। ऑल डायमेंशंस सभी मीटर्स में होना चाहिए। तो ये अगर ये जो गड्ढा खुदाया गया है इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो 100 मीटर लंबा इंटू 50 मीटर चौड़ा इंटू 5 मीटर डेप्थ, तो ये निकल के आएगा 25,000 क्यूबिक मीटर। तो अब बात कर लेते हैं बिलिंग के बारे में। बिलिंग के लिए आपको दो डेटा चाहिए होता है, एक तो क्वांटिटी चाहिए होता है कि क्या क्वांटिटी है और दूसरा रेट चाहिए होता है। तो चलिए, आपने क्वांटिटी निकाल लिया 25,000 क्यूबिक मीटर, तो इसका रेट जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। खास करके रेट जो है, जो सॉफ्ट सॉइल है उस सॉफ्ट सॉइल का रेट 200 से 250 300 पर क्यूबिक मीटर तक जाता है। अगर रॉक सॉइल रहा, अगर मिट्टी हार्ड रहा तो उसका अलग रेट होता है, हाइयर रेट जाता है। फॉर एग्जांपल इसका मान लेते हैं कि 200 पर क्यूबिक मीटर इसका एक्सकेवेशंस का रेट है। तो इसका वॉल्यूम है 25,000 क्यूबिक मीटर, तो 25,000 इंटू 200 करेंगे तो 50 लाख इसका अमाउंट निकल के आएगा। तो इसका एक्सकेवेशंस का जो अमाउंट निकलेगा, उसका जो बिल निकलेगा 50 लाख निकलेगा। ठीक इसी तरह अगर बैकफिलिंग का देख रहे हैं तो बैकफिलिंग के बारे में डिपेंड्स करता है कि मिट्टी आप जो साइट पे है वो यूज़ कर रहे हैं या बाहर से लाके सैंड फिलिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से रेट डिपेंड करता है। तो जस्ट मल्टीप्लाई रेट विथ वॉल्यूम। तो ये रहा एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग के बारे में। और चलिए अब जान लेते हैं कंक्रीट का बिलिंग कैसे होता है। जो कंक्रीट क्वांटिटी होता है, जो स्लैब कास्टिंग करते हैं, फुटिंग कास्टिंग करते हैं, बीम कास्टिंग करते हैं, तो उसका भी बिलिंग होता है क्यूबिक मीटर में होता है। जो भी क्यूबिक मीटर आपका निकल के आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से, जो रेट प्रोवाइडेड है परचेज ऑर्डर में उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं, ये कॉलम है, कॉलम का बेसमेंट में फुटिंग है। तो फुटिंग और कॉलम दोनों एक क्यूबॉइड शेप में है, घनाकार आकृति है। तो इसको आप लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर कॉलम जो एक्सपोज्ड है पेडेस्टल से, उसका भी जो क्रॉस सेक्शन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जो भी वॉल्यूम निकल के आएगा, अगर ऐसा 20 फुटिंग है तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर वो क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में आएगा। फिर उसको आपको क्या करना है, परचेज ऑर्डर में जो रेट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस मैं सारा रेट वगैरह नहीं शो कर सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ। जस्ट आप समझ लीजिए कि बिलिंग कैसे होता है। आपको क्वांटिटी आइडेंटिफाई करना है और रेट आपका मेंशन रहेगा पीओ में, उसे मल्टीप्लाई करना है। अब तीसरा जानते हैं कि स्टील का बिलिंग कैसे होता है। जो स्टील सरिया जाता है कॉलम में, फुटिंग में, बीम में, स्लैब में, राफ्ट में, तो इसका एक ड्राइंग होता है सिविल कंस्ट्रक्शन साइट पे जिसको बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ड्राइंग। तो बार बेंडिंग शेड्यूल ड्राइंग के हिसाब से अपने कटिंग लेंथ निकालना रहता है। कटिंग हर एक सरिया का, चाहे 10 mm का हो, 12 mm का हो, 20 का हो, 16 का हो, 8 का हो, सारा सरिया का कटिंग लेंथ निकाला जाता है कटिंग एज़ पर बीबीएस ड्राइंग के हिसाब से। फिर एक्सेल में, कंप्यूटर का एक्सेल में कटिंग लेंथ को उसका यूनिट मीटर का जो वेट होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल क्वांटिटी वो टनेज में निकल के आता है। तो इसका बिलिंग टनेज में होता है। कटिंग बार बेंडिंग का, कटिंग एंड फिक्सिंग का, इसका जो क्वांटिटी निकल के आता है अपने को टन में निकालना है। फिर टन में जो रेट दिया रहेगा उसको आप जस्ट रेट से गुना कर दीजिए। फिर ये बैकफिलिंग हो जाएगा तो इसमें फ्लोरिंग होगा, ट्रिमिक्स फ्लोरिंग होगा।
ट्रिमिक्स फ्लोरिंग होने के लिए एक स्पेशल तरह का फ्लोरिंग होता है, जिससे कि हैवी लोड इस फ्लोर पे रखा जाएगा तो वो धंसे नहीं। तो उसके लिए फ्लोरिंग जो है बैक फिलिंग होने के बाद, कंपैक्शन होने के बाद ये इस पर पत्थर बिछाया जाएगा। 300 mm साइज का 9 इंची साइज का पत्थर बिछाया जाएगा, इसको बोलते हैं रबल सोलिंग। तो रबल सोलिंग का जो बेलिंग होता है वो एरिया स्क्वायर मीटर में होता है, एरिया स्क्वायर फीट में भी होता है, डिपेंड्स अपॉन कि वो आपको पीओ में क्या वो क्वांटिटी मेंशन किया है। तो आप एरिया निकालिए और एरिया निकाल करके वो रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसमें होता है टाइल्स वर्क होता है। अगर टाइल्स वर्क रहा तो उसके लिए फिर आप जस्ट एरिया निकालिए, L/B, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मीटर में है तो मीटर में निकालिए, अगर स्क्वायर फीट में है तो आप जो भी एरिया स्क्वायर मीटर्स में आया उसको 10.764 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया स्क्वायर फीट में आ जाएगा। फिर सिविल कंस्ट्रक्शन में होता है एक पेंटिंग का बिलिंग, जैसे वॉल पेंटिंग है और स्लैब पेंटिंग है, तो ये सब का पेंटिंग में बिल होता है, तो उसका स्पेशली खास एरिया स्क्वायर फीट में बिल होता है। तो आपको ड्राइंग अगर है तो ड्राइंग से एरिया स्क्वायर मीटर में निकालिए, फिर कन्वर्ट कीजिए स्क्वायर फीट में, और इस हिसाब से आप एरिया निकाल करके रेट से मल्टीप्लाई करके बिल कर सकते हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसका बहुत दवा के यूज़ होने वाला है। तो प्लीज़ मेंसुरेशन का जो चैप्टर है, एरिया है, ज्योमेट्री है, ये सब के बारे में कमांड कर लीजिए, ये सब आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये रहा सिविल कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग बिलिंग कैसे करते हैं, एक ब्रीफ रिव्यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गो बैक टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि हमने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किया है साइट कंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस के बारे में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।